नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हमारे आदर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। बच्चों क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे तपस्या करते थे। तो किस नदी के किनारे वाल्मीकि तपस्या करते थे बच्चों? तमसा नदी। कहाँ पर? अयोध्या के समीप। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी में जाया करते थे। एक दिन जब वह सुबह स्नान करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक सारस पक्षी के जोड़े को खेलते हुए देखा। तो बच्चों, जब वह एक दिन नदी से नहाकर आ रहे थे तो उन्होंने सारस पक्षी का एक जोड़ा देखा जो कि खेल रहा था। वाल्मीकि उन्हें देखकर आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक शिकारी ने तीर चलाकर सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया। तब मादा पक्षी पास के पेड़ में बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला। क्या श्लोक निकला बच्चों? माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, हे शिकारी, तुमने सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया है, इसलिए तुम कभी भी प्रतिष्ठा और शांति प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो बच्चों, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जो भी श्राप देते थे वो पूर्ण होता था। आगे पढ़ते हैं। इन्हीं वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध रामायण की रचना की। तो बच्चों, ये जो वाल्मीकि थे, इन्होंने जो आजकल हम रामायण पढ़ते हैं या देखते हैं उनकी रचना की थी, यानी उन्होंने ही लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि का जन्म हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। यानी जो वाल्मीकि थे उनका बचपन का नाम था रत्नाकर, ठीक है जी। और ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, यानी उन्होंने संसार के सारे दुख छोड़कर भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या में वे इतने लीन हो गए कि उनके पूरे शरीर पर दीमक ने अपनी वाल्मीकि बना ली। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तमसा नदी के किनारे अपने आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं लिखी। तो बच्चों, उन्होंने उस आश्रम में रहकर बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण भी शामिल है। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान राम का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की दशा, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। तो बच्चों, वाल्मीकि जी ने खाली रचनाएं नहीं करी या भगवान राम के बारे में ही नहीं लिखा। उस समय जो समाज हुआ करता था, उस समाज में जो लोग रहते थे, उनका रहन सहन जैसा था, वो सब भी उन्होंने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि की ही देखरेख में हुई थी, यानी उनका जो लालन पालन और जो शिक्षा हुई थी वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में और उन्हीं के सामने हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को छोटी उम्र में ही ज्ञानी और
युद्ध कला में निपुण बना दिया था। यानी जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने अपने ज्ञान से और अपने शिक्षा कौशल से दोनों बच्चों को छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा ज्ञानी और युद्ध कला में निपुण कर दिया, यानी उनको युद्ध कला भी सिखा दी। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लवकुश ने उसे बांध दिया बेटा, और जब घोड़ा छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना आई तो उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित का मतलब हराकर अपनी असीम शक्ति का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से आश्चर्यचकित कर दिया। उनका यह पूरा पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक और ज्ञानी ऋषि थे। तो महर्षि वाल्मीकि कैसे कवि थे? कवि भी थे, शिक्षक भी थे और ज्ञानी भी थे। उनके ग्रंथ रामायण में इसकी स्पष्ट छाप दिखती है। रामायण ग्रंथ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुमूल्य कृति है। यह भारतीय साहित्य का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी ऋषि थे। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि महर्षि कैसे ऋषि थे तो हम क्या बोलेंगे? त्रिकालदर्शी। चलिए आगे चलते हैं। उनकी इस रचना नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण, दूरदर्शी का मतलब होता है कि जो आदमी भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हो, के कारण ही उन्हें आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। यानी बच्चों, आज भी हम उनको याद करते हैं। देखो, जब हम किसी को याद करते हैं तो उसने कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं, हम तभी उनको याद करते हैं। तो उनकी रचना, नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण ही आज हम उन्हें याद करते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ नंबर 1 पढ़ा, महर्षि वाल्मीकि। उनके जीवन से घटित कुछ घटना के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे।